So, very good evening to all of you. Today we will start binomial theorem, class 11th, board as well as JEE mains. तो अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी बेनिफिट मिलता है, कोई भी वैल्यू मिलता है, तो आप लोग गूगल पे जा करके कॉन्सेप्ट एकेडमी लखनऊ को प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है. सो बाइनोमियल थ्योरम, बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है टर्म. टू टर्म अलजेब्रा में कैसे अलग होते हैं, टू टर्म अलजेब्रा में कैसे सेपरेटेड हम दिखा सकते हैं उनको, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से. जैसे मान लीजिए 3x² लिखा हुआ है तो ये सिंगल टर्म है, दिस इज नोन एज मोनोमियल. 3x² प्लस 4x², अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये दो टर्म नहीं, गलत हो जाएगा, ये दो टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म है. बिकॉज ये सम अप होकर कितना हो जाएगा 7x². तो अगेन ये क्या है, मोनोमियल है. अगेन ये क्या है, मोनोमियल है. और इसके बाद से बाइनोमियल में दो टर्म सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, जैसे कि 4x² प्लस 3x. तो ये क्या है, बाइनोमियल है. एक टर्म यहाँ पे, दूसरा टर्म यहाँ पे, और दोनों टर्म क्या है, डिफरेंट है. दोनों टर्म लाइक टर्म नहीं है, दोनों टर्म कैसे हैं, ए लाइक. टू टर्म्स मस्ट बी ए लाइक, तभी हम बोलेंगे कि वो बाइनोमियल है. अब बाइनोमियल में सबसे पहले आता है फैक्टोरियल, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से और इस साइन से. अब यहाँ पे सबसे पहले फैक्टोरियल में हमें एन फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का डेफिनेशन होता है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट. फैक्टोरियल का डेफिनेशन होता है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट. जैसे एन फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो जैसे कि n फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 सो ऑन इंटू n. तो वैसे अगर कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो या तो 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, या तो उसको रिवर्स कर दो, 5 4 3 2 1. अगर मैं 5 को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 1 2 3 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. ऐसे ही 6 फैक्टोरियल में 6 इंटू, यहाँ पे अगर आगे वाले को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना चाहता हूँ तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. तो ये कुछ रहा फैक्टोरियल का मीनिंग. अच्छा, इसमें अब इसके बाद से आता है NCR. NCR का बेसिक मतलब क्या होता है, NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखो. फिर इसका और इसका डिफरेंस n-r का फैक्टोरियल यहाँ पर होगा. तो n-r का फैक्टोरियल यहाँ पर होगा. और इसका शॉर्टकट तरीका ये है, जैसे मान लो 15c3 मुझे जल्दी से सॉल्व करना है. वैसे तो फार्मूले से तुम कर लोगे, लेकिन अगर 15c3 है, इसका मतलब होता है 15 को 3 बार ओपन करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में 3 बार. तो 15 इंटू 14 इंटू 13, 3 बार ओपन करने के बाद से इस 3 को 1 2 अप टिल 3 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट करना, 1 2 3. फिर इसको सॉल्व कर लो और जो भी आएगा 35 इंटू 30 वो आंसर हो जाएगा. 35 इंटू 13 जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा. और वैसे कोई फार्मूले से ओपन करना चाहे तो ये वाला फार्मूला लगा सकता है. अच्छा, इसका बेसिक मतलब क्या होता है NCR का, NCR का बेसिक मतलब होता है n डिफरेंट चीज़ों में से r थिंग को सेलेक्ट करना. टू सेलेक्ट
आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करना क्या होता है, एनसीआर। अच्छा, एनसीआर और सिलेक्शन जब हम करते हैं कुछ चीज़ों का, तो उस टाइम जैसे एन चीज़ें हैं, टोटल मेरे पास कितना है, एन है। अगर एन में से आर को हमने सेलेक्ट कर लिया तो बचा कितना, एन माइनस आर जो बचा है उसको उसी समय क्या किया, पैरेलली जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसी समय हम रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन गोज ऑन पैरेलल, हैंड्स ऑन हैंड, गोज ऑन पैरेलल, हैंड्स ऑन हैंड। तो एन माइनस आर चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, एन माइनस आर चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। ठीक इसी थ्योरी पर, इसी बेसिक प्रैक्टिकलिटी पर यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि एन सी आर सर एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन हैंड्स ऑन हैंड्स चलते रहते हैं, सिलेक्शन और रिजेक्शन हैंड्स ऑन हैंड्स चलते रहते हैं।